गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार। साथियों, कल हमने पढ़ा था कि हम सुंदर, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमें खुद को सुंदर, स्वस्थ और सशक्त बनना पड़ेगा। और हम खुद सुंदर, स्वस्थ तब बनेंगे जब हमारा इंटरनल वर्ल्ड सुंदर होगा। और हमारा इंटरनल वर्ल्ड तब सुंदर होगा जब हमारा चेतन और अवचेतन को हम समझ पाएंगे, हमारे चेतन की अवचेतन की प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे, और हम हमारे इस बहुत ही पावरफुल और एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म वाले इस अवचेतन को समझ पाएंगे, जिसमें 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और जो आपस में एक विशेष कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, सिनेप्सिस कनेक्शन जिसको कहते हैं। प्रत्येक एक न्यूरॉन है वो 40,000 सिनेप्सिस संरचनाओं से जुड़ी हुई होती है। और एक न्यूरॉन अगर 40,000 सिनेप्सिस संरचनाओं से जुड़ी हुई होती है तो 100 अरब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन्स के अंदर, वो कितने कनेक्शन हो जाएंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है इस हमारे ब्रेन का। इतने कनेक्शन हो जाएंगे वो कि हमारे ब्रह्मांड के तारे भी शायद कम होंगे उससे। और इतने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म वाले अवचेतन को हमें समझना है, उसके प्रोसेस को समझना है, उसके पावर को समझना है। हालांकि विज्ञान भी अभी तक हमारे इस अवचेतन को पूर्णतया समझ नहीं पाया है, प्रयास जारी है। फिर भी हम भी प्रयास करते हैं और विज्ञान भी करता है, विज्ञान को ही हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो साथियों, बात ये थी कि कल जो चर्चा चली कि जो हमने एक बिंदु छोड़ा था कल कि हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो भी संदेश, सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हमारे चेतन में जाती हैं और चेतन के द्वारा अवचेतन में जाती हैं, फिर न्यूरॉन्स के पास जाती है, न्यूरॉन्स हर सेल्स के पास भेजता है, फिर एक प्रोसेस होता है और उसका फिर आउटपुट आता है जिससे हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों का निर्माण होता है। हमारे भौतिक अभौतिक प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, हमारे जीवन का निर्माण होता है, हमारा निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, कायनात का निर्माण होता है। सबका निर्माण इस पर चलता है, इसी बेस पे चलता है। अब बात ये थी, कल एक टॉपिक, एक पॉइंट आया था हमारी चर्चा के दौरान कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो संदेश आते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स, ऑडियो विजुअल और फीलिंग्स के द्वारा जो हमारे चेतन मन के पास आते हैं, चेतन मन उनमें से बहुत सी चीज़ों को और फिल्टर करना शुरू करता है और फिल्टरिंग के बाद में उनको वहीं रोक देता है, उसको वापस आउट कर देता है, उसको पास ऑन नहीं होने देता हमारे अवचेतन में। अब हमारा चेतन मन क्या है? चेतन मन है हमारे अवचेतन का गार्ड, उसके द्वार पे खड़ा रहता है, वो उसके गेट पे खड़ा रहता है और कौन से संदेश को अंदर जाने देता है, क्योंकि अंदर बॉस बैठा है और बॉस के पास कौन जा पाएगा? बॉस के पास वही जा पाएगा जो प्रभावशाली है और बॉस से रिलेटेड है, या जो प्रभावशाली मैसेज लेकर के आया है वो रुक नहीं पाएगा और उसको वो गार्ड, वो चेतन रोक नहीं पाएगा, उसको पास ऑन करना पड़ेगा, वो चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा चेतन मन हर किसी संदेश को अवचेतन के पास ऑन नहीं करेगा। वो तो अपना इतना एक पावर रखता है, उसको भी एक लिस्ट दी हुई है, उसको भी एक पहचान दी हुई है कि इस तरह के संदेश को या इस तरह के आदमी को अंदर आने देना है, बाकी को वहीं रोक लेना है। उसको ये ऑर्डर है उसको ही, क्योंकि वो गार्ड है और वो ऑर्डर का फॉलो करता है। अब वो कौन से संदेश को अंदर जाने देता है, कितना पावर वाले संदेश को वो रोक लेता है, उससे ज्यादा वाले को अंदर जा। हमें सोचना यह है कि जिस पावर वाले संदेश को अगर हमारा चेतन माइंड रोक लेता है, हमें उससे ज्यादा पावर डालना है हमारे संदेश में, हमारी इंफॉर्मेशंस में, ताकि वो अंदर जाने की अनुमति पास के, अवचेतन के पास में जाने की अनुमति पास के। ये ध्यान रखना। अब किस चीज को रोकता है वो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टीचर्स के लिए भी और गार्जियंस के लिए भी। क्यों कि हमें हमारे बच्चों के अवचेतन में इंफॉर्मेशन डालनी है, क्लासरूम में भी और घर में भी, उसकी शिक्षा के दौरान भी और उसके जीवन निर्माण के दौरान भी हमें इनपुट डालना है। हमारा इनपुट, हमारी इंफॉर्मेशन से बेदम रह जाती हैं और उसके
चेतन माइंड में ही फिल्टर होकर के वापस आउट ब्रह्मांड में चली जाती हैं, उसका चेतन माइंड अवचेतन में उनको इंटर नहीं होने देता। और जब तक अवचेतन में कोई बात, कोई सूचना, कोई संदेश नहीं जाता है, तब तक उसका कोई आउटपुट नहीं आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, टीचर्स के लिए, गार्जियंस के लिए। ये लगभग वीडियो तो गार्जियंस के लिए ही है, गार्जियंस को समझना चाहिए। क्यों? मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चे मेरे पास क्लास में आते हैं, और बच्चों का निर्माण केवल और केवल एक टीचर नहीं कर सकता, बिकॉज 24 आवर्स वो टीचर्स के पास नहीं रह सकते। मात्र 6 घंटे हमारे पास है, बाकी 18 घंटे गार्जियंस के पास हैं, वातावरण के पास हैं। तो गार्जियंस भी मेरे साथ रिलेट होंगे, कनेक्ट होंगे, मेरे साथ एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। हम गार्जियंस और हम मिलकर के इस कार्य को, बच्चों का निर्माण कर पाएंगे, अकेला टीचर नहीं कर पाएगा। हमारी गवर्नमेंट्स भी टीचर और पेरेंट की मीटिंग्स के आयोजन की व्यवस्थाएं करती है। तो मैं ये समझता हूं कि गार्जियंस थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के निर्माण का टॉपिक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब हमें ये देखना है कि हमारा जो चेतन है वो कौन सी मैसेज को पास ऑन करेगा, कौन से को रोक देगा। जितने पावर वाले को वो रोक सकता है, उससे ज़्यादा पावर वाला मैसेज, संदेश, सूचना हमें बनानी पड़ेगी, हमें तैयार करनी पड़ेगी, तब जा करके हमारे अवचेतन में वो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम यही होता है, क्लासरूम में पढ़ाओ चाहे घर में पढ़ाओ, चाहे कोई बात कहो, उनके अवचेतन में जाती ही नहीं वो बात। अवचेतन के बिना उसका जीवन नहीं है। चेतन माइंड उनको आउट कर देता है, उनका बातें उनकी याद नहीं आती, और उनका जीवन निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाना, उसका जीवन सुंदर, स्वस्थ, सशक्त नहीं बन पाता। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि कौन सी, यानी हमारी, मैं कल बता चुका था कि जो जिस संदेश में, जिस सूचना में, जिस इंफॉर्मेशन में ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स का योग है, मिश्रण है, तीनों से मिली हुई है, यानी प्रबल है उसमें फीलिंग। हमारे संदेश में केवल ऑडियो और वीडियो नहीं होना चाहिए। कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं या गार्जियन बच्चों को जब कहते हैं, तो वो ऑडियो और विजुअल कहते हुए, पढ़ाते हुए हम उनको दिख रहे हैं, उनमें विजुअल है उनका, और हम बोलते हुए सुन रहे हैं, ये ऑडियो है उनका, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स की पुटअप बहुत शानदार होने चाहिए। अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है, किसी भी सूचना में, किसी भी संदेश में 3 चीजें बहुत जरूरी है, ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स के पुटअप है, आपके इनपुट के संदेश में ऑडियो है, विजुअल है और फीलिंग्स है, तब आपका चेतन उसको नहीं रोक पाएगा। आपका चेतन उसको पास ऑन कर देगा, फिर उसको जाना ही पड़ेगा उस चेतन में। और फीलिंग्स के साथ चला गया तो आपके अवचेतन में स्टोर हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा है। और वो स्टोरेज उस न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसी फीलिंग्स के साथ जो इनपुट डाला है, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आता है। हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुंदरता, हमारा पावर बनता जाता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यही है कि उसमें जो इनपुट है वो फीलिंग्स, विद फीलिंग्स होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जो इनपुट डाला जाता है, या जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें प्राय तो ऑडियो विजुअल तो होता है, लेकिन प्राय फीलिंग्स का अभाव होता है। हमारी वो संदेश फीलिंग लेस होता है, और फीलिंग लेस संदेश को रोकने का पावर चेतन माइंड के पास में है। चेतन माइंड को ये ऑर्डर है कि फीलिंग लेस अगर कोई भी सूचना, संदेश आती है, उसको इंटर मत होने देना, और वो रोक लेता है। हमारे संदेश में, हमारे उसमें फीलिंग नहीं है, पावर नहीं है, तो वहीं रुक जाता है, वापस आ जाता है, फिल्टर करके आउट कर देता है। चेतन की फिल्टरिंग का यही मतलब है कि वो ये देखता है कि इसमें फीलिंग है कि नहीं है, मैं इसको रोक पाता हूँ, नहीं पाता हूँ। जब वो देखता है कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा फीलिंग है, उसका फिर उसमें खुद में पावर नहीं है चेतन में, वो रोक ही नहीं पाएगा, अपने आप पास ऑन हो जाएगी, वो रोक नहीं सकता उसको। तो आप ध्यान रखें, इस तरह को अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप का निर्माण इस तरह से करें कि हमारे संदेश के अंदर ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स का मिश्रण जबरदस्त हो। फीलिंग लेस
संदेश को हमारा चेतन अवचेतन तक नहीं पहुंचने देगा। यही समस्या हमारे बच्चों के साथ आ रही है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे उसके जीवन निर्माण की बातें हो, उसके अवचेतन में वो बात जाती नहीं। अवचेतन के बिना कोई रिजल्ट नहीं है, चेतन माइंड में कोई रिजल्ट नहीं। तो अब अवचेतन के पास जाने के बाद ही प्रोसेसिंग शुरू होता है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान तो ये देना है कि पहले हम डाल कैसा रहें कि अब ये फीलिंग जो होती है ये या तो फीलिंग लेस संदेश जाता है या फिर बैड फीलिंग साथ में जाती है। हमारे अवचेतन में बैड फीलिंग्स की सूचनाएं बहुत जाती हैं या फिर फीलिंग लेस जाती है। गुड फीलिंग यानी पॉजिटिव फीलिंग्स का संदेश बहुत कम जाता है, बिकॉज हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड सुंदर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सशक्त नहीं है। हमारा इंटरनल वर्ल्ड सुंदर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सशक्त नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स भौतिक अभौतिक इमोशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सुंदर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सशक्त नहीं है। और वो नहीं है, इसीलिए तो हमारे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो सूचनाएं हैं उनमें फीलिंग्स या तो होती नहीं है या बैड होती है। उसी को तो हमें क्रिएट करना है कि इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारी जो या तो फीलिंग्स हो और वो पॉजिटिव हो, वो गुड फीलिंग्स हो, तभी तो हम उसको हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से उसको ग्रहण करके और हमारे चेतन के पास भेजेंगे। चेतन के पास जाते हुए उसको अगर फीलिंग्स युक्त है तो उसको अवचेतन के पास भेज देगा। यही तो हमारा उद्देश्य था कि ये सुंदर स्वस्थ सशक्त है नहीं, सुंदर स्वस्थ सशक्त का निर्माण करना है। हमारी सुंदर स्वस्थ सशक्त की परिभाषा है क्या, वो धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मान लीजिए एक ऑडियो विजुअल और फीलिंग्स वाला संदेश आप पास ऑन कर रहे हैं अपने अवचेतन को, हमारे अपने चेतन के पास आपने भेजा, और क्योंकि उसमें फीलिंग थी और गुड फीलिंग थी, पॉजिटिव फीलिंग वाला संदेश जा रहा है, और निश्चित है, जाहिर सी बात है कि अगर पॉजिटिव फीलिंग है साथ में और ऑडियो विजुअल है तो आपका चेतन आपके अवचेतन को पास कर देगा। आपका अवचेतन उनको न्यूरॉन्स के पास भेजेगा। न्यूरॉन्स है वो उसको अपने एक प्रोसेस के द्वारा, एक सिनेप्सिस कनेक्शन के द्वारा आपके माइंड में उसको पूरी समस्त तमाम न्यूरॉन्स के पास वो संदेश चला जाएगा और वहां से आपकी प्रत्येक सेल्स के पास चला जाएगा। और एक उस संदेश का, उस सूचना का एक विशेष, वो सूचनाएं, वो संदेश आपके माइंड में एक पर्टिकुलर आपके माइंड का हिस्सा बन जाएंगी, पर्टिकुलर पार्ट हो जाएगा। कौन? वो संदेश, वो सूचनाएं इस न्यूरॉन्स के जाल के माध्यम से गुजरते गुजरते आपकी कोशिकाओं पर जाते जाते वो एक पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा, और वो पर्टिकुलर पार्ट कहलाता है न्यूरल नेटवर्क। एक नेटवर्क बन जाता है जिसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, और ये न्यूरल नेटवर्क ही जिम्मेदार है कि आप सफल होंगे या असफल। ये आपका न्यूरल नेटवर्क ही जिम्मेदार है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका रिलेशन कैसा होगा, आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, आपके भौतिक प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, आपके अभौतिक प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, आपके इमोशंस के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, आपका इंटरनल वर्ल्ड कैसा होगा, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड का कैसा होगा। टोटल का टोटल इन बातों को आपका न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करता है। अब मैं चलता हूं आगे कि ये जो अगर आपने पॉजिटिव संदेश ऑडियो विजुअल और फीलिंग्स के साथ में अपने अवचेतन के पास भेजा और आपके अवचेतन ने आपके बॉडी की हर तमाम सेल्स के पास भेजा, अब क्या होगा? तमाम सेल्स जाते ही क्या करेंगी? बड़ी खुशी का अनुभव करेंगी, बड़ा अच्छा फील करेंगी। पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव आएगा तो बड़ा बुरा फील करेंगी, और वो बुरा फील करते करते डिजीज ग्रस्त हो जाएंगी, जो मैंने कल बोला था। अब वो सुंदर संदेश जा रहा है, आज पॉजिटिव संदेश आ रहा है अंदर, तो आपकी प्रत्येक सेल उससे खुश होगी, उससे हर्षित होगी, पुलकित होगी, और इतनी खुशी एक अपने एक परिवर्तन में आ जाएंगे, चेंजेज होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चेंज होना उसमें शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी पे इतना असर होगा कि आपकी बॉडी की हर सेल
अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाएगी, आपका ब्लड की जो प्रवाह है वो अपने ओरिजिनलिटी में आ जाएगा, आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो अपने जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस में आ जाएगा। और परिणाम क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है इंटरनल वर्ल्ड में, कि आपकी बीमारियां धीरे धीरे, आपकी डिजीज खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपके ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाएगा, आपका ब्रेन सही हो जाएगा, आपका स्टोमक पेट आपका सही हो जाएगा, आपका हार्ट लंग्स आपकी किडनी सही होना शुरू हो जाएंगी। तब फलस्वरूप क्या होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, एक सुंदरता नजर आएगी, एक अंदर पावर फील होगा। और यही हमारा उद्देश्य है, सुंदरता, स्वस्थता और सशक्तता, ये हमारी उसकी अलग परिभाषाएं हैं। इस प्रकार का हम बनना चाहते हैं और इस प्रकार हम दुनिया को बनाना चाहते हैं। एक बात और है कि वो जो पॉजिटिव मैसेज अंदर जब जाता है आपके अवचेतन मन के माध्यम से, आपकी बॉडी के हर सेल के पास जो पॉजिटिव जो संदेश गया, तो वहां जाने के बाद में आपका वहां अच्छा रिएक्शन क्यों हुआ, ये एक प्रश्न बनता है। आपके तमाम प्रश्न मैं खुद ही समझ लेता हूं कि कौन सा प्रश्न दिमाग में आ सकता है। एक अच्छा संदेश क्यों जाता है, बॉडी हर्षित क्यों होती है, उसकी हर कोशिका खिलती क्यों है, पुलकित क्यों उठती है, नाच क्यों उठती है, आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस क्यों हो जाता है, आपके डिजीज खत्म होना क्यों शुरू हो जाती है, आपका स्वास्थ्य क्रिएट होना क्यों शुरू हो जाता है, आपके चेहरे पे ग्लो आना क्यों शुरू हो जाता है, आप सुंदर, स्वस्थ और सशक्त बनना शुरू क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर केमिस्ट्री मैच होती है तो दो ऊर्जाएं इतना जबरदस्त रिलेशन तैयार करती है, एक दूसरे में अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है और एक शानदार प्रोडक्ट का निर्माण करती है। जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया कि दोनों की केमिस्ट्री मैच होती है और दोनों गैसेज होने के बावजूद वो इतना जबरदस्त एक दूसरे में समर्पण करती हुई, अस्तित्व को एक दूसरे में विलीन करती हुई एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करती है। कितना शानदार प्रोडक्ट, अपना पूरा सिस्टम बदल जाता है और वो जो गैसेज है वो द्रव्य में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। पानी की क्या उपयोगिता है, कितना सुंदर उसका प्रोडक्ट है, कितना शानदार उनका प्रोडक्ट है। वैसे ही बाहर से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमने हमारे इस सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ऑडियो, विजुअल और फीलिंग्स का एक जो सुंदर संदेश पास ऑन किया था हमारे अवचेतन को, अवचेतन ने पास किया था हर सेल्स के पास, तो उसको ऐसा वहां क्या मिला, वहां पर कौन सी केमिस्ट्री मैच होने वाली एनर्जी कहां थी, वहां उसके अंदर थी। हम तो कहते हैं कि हमारा इस जो अवचेतन है ये बैड फीलिंग से भरा हुआ है, बैड सूचनाओं का ये स्टोरेज है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में से भी बैड है। अब बाहर से कोई एक संदेश सुंदर चला गया, लेकिन अंदर किससे मैच हुआ, अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की जब केमिस्ट्री मैच होती है तब ऐसा प्रोडक्ट बनता है, तब ऐसा सुंदर परिवर्तन अंदर इंटरनल वर्ल्ड में होता है, हम स्वस्थ, सशक्त और सुंदर बनते हैं। कहाँ थी वो थी, जैसे हम लगभग चर्चा किया करते हैं, वो है हमारी आत्मा का मूल स्वभाव। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव लव है, पीस है, पावर है, नॉलेज है। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ ही है। जब अगर पॉजिटिव संदेश जाता है तो अंदर आत्मा का जो मूल स्वभाव की जो पॉजिटिविटी हमारी है मूलता में, वो केमिस्ट्री मैच हो जाती है और उन केमिस्ट्री के मैच होने से जो रिएक्शंस होते हैं और आफ्टर रिएक्शंस जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं हर सेल्स में, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में, हमारी मसल्स में, हमारे ब्रेन में, हमारी बोन्स में, उनका जो रिजल्ट है वो शानदार होता है, सुखद होता है, सुंदर प्रोडक्ट्स तैयार होता है और सुंदरता से हमारा निर्माण, हमारे इंटरनल वर्ल्ड का, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड का, हमारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। हम सुंदर, स्वस्थ और सशक्त होते हैं। अगर वो बैड इंफॉर्मेशन डाली जाती है, ऑडियो, विजुअल और जो फीलिंग्स है उसके साथ बैड है यानी नेगेटिव डाली जाती है, तो उसका असर इसके विपरीत होता है और वही प्रक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप हमारी बॉडी अभी बीमार हो जाती है, विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की डिजीज से हम ग्रस्त हो जाते हैं। अगर इसके उल्टा अगर उसमें संदेश पहुंचता है तो वो हमारी जो बीमारी है, हमारा अवचेतन मन है, हमारी बॉडी की जो डिजीज है, उसकी कुरूपता है, उसकी शक्तिहीनता है, उसके पावर जो कमज़ोर हो गया उसको हील करना शुरू कर देता है और वो हम पावर में वापस आ जाते हैं। ये हमारे इस चेतन और अवचेतन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटी सी इसकी एक मैंने आपको इसके सिस्टम को समझाया आपको, क्योंकि 10-15-20 मिनट के वीडियो में एक इतने बड़े
टॉपिक का खुलासा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत वीडियो बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बड़ा वीडियो बना नहीं सकता। इसलिए आगे से आगे हर वीडियो देखते रहिए, पिछली वीडियो भी देखते रहिए। पिछली वीडियो और आगे से आने वाली वीडियोज़ का कॉम्बिनेशन है, आपस में सबको देखने से सब बातें समझ में आएगी। टॉपिक डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमें कक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाती हैं, जो हमें समाज में, वातावरण में, परिवार में मिल नहीं रही हैं। इसलिए मेरी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ध्यान दें। आप और हम मिलकर के बच्चों का निर्माण कर पाएंगे, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो शायद हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर वातावरण में नहीं है, क्लास के पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारे स्कूल की कक्षा में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, हमारे इस वातावरण में बहुत कम है, नहीं है। इसलिए कृपया ध्यान दें। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको देखेंगे, लाइक हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से मुझे वॉच करते रहेंगे, मेरा साथ निभाते रहेंगे। ऐसे मैं आशा करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका दोस्त एस कुमार। जय हिंद, जय भारत।